Hello students, very good morning to all and welcome to the class. In this video lecture we will learn our poem number 4 चिवी. So एक नया शब्द आपके सामने है. So before we start the poem there is a small description related what the chivi is. So ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or what not to do? Do grown-ups do this in your experience? When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" "Michael, don't," came the confident reply. तो the poem चिवी is about कि आपको आपकी लाइफ में अगर किसी कोई भी तरह से आपको कोई चीज़ के लिए टोके एज अ ग्रोन अप्स, आपको कोई बोले कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं या नहीं किए हैं. तो यहाँ पर जो हमारे पोएट है दैट इज़ माइकल रोजन, उसका एग्जाम्पल दिया है कि जब माइकल जो छोटे थे 5 साल के थे तब उनकी स्कूल में उनके टीचर ने उनको पूछा कि आपकी मदर जो है आपको प्यार से घर पे क्या बुलाती है. तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से माइकल ने जवाब दिया, माइकल डोंट, यानी माइकल नहीं. तो एक्चुअल में जो आपका नाम है वो नहीं है. ऐसे कुछ आंसर उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिया. तो इसका मतलब क्या है दैट वी विल लर्न इन दिस पोएम. सो यहाँ पर एक छोटी सी नोट दी गई है, व्हाट इज चिवी. तो चिवी क्या होता है. टू चिवी इज टू नैग, टू कॉन्टिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी. डिक्शनरी के मुताबिक देखें तो चिवी इज अबाउट किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्टिन्यूसली किसी बात के लिए बहुत ही अनोइंग वे से किसी के ऊपर किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है या किसी को सजेशन तो नहीं पर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ही वर्ड मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस आपको भी मिलती होगी, आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना है. सो द पोएम चिवी इट इज़ रिलेटेड टू दिस थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टांजा. ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोजेस. तो यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है रिलेटेड टू द ग्रोन अप्स. ग्रोन अप्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उनके पेरेंट्स देते हैं. सबसे पहली है कि ग्रोन अप्स को क्या करना चाहिए. स्पीक अप, बोलो, पर कैसे बोलो. डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब आपके मुंह में कुछ है. जब कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जब खाना खाते हैं मुंह में मतलब फुल माउथ आपका भरा हुआ है फिर भी बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता. तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स कि जब भी आपका माउथ फुल है तब मत बोलो. डोंट स्टेयर, स्टेयर मतलब किसी के सामने देखना, तो ऐसे घूर के मत देखो किसी के सामने. डोंट पॉइंट, किसी के सामने पॉइंट आउट मतलब किसी के सामने उंगली करके ऐसे बात नहीं करनी है. डोंट पिक योर नॉइस, आपकी नाक में उंगलियां नहीं डालनी है. सम ऑफ थिंग्स बैड मैनर्स होते हैं तो उसको सुधारने के लिए पेरेंट्स आपको ये बोलते रहते हैं. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अगेन यहाँ पर है. सिट अप यानी कि बैठ जाओ. से प्लीज़ यानी कि हमेशा कोई भी आपको काम है तो किसी को प्लीज़ ऐसे रिक्वेस्ट करके पूछो. लेस नॉइस, आवाज़ बहुत कम करो. शट द डोर बिहाइंड यू, आपके पीछे जो दरवाज़ा खुला है उसे बंद करो. डोंट ड्रैग योर फीट, ड्रैग का मतलब यहाँ पाँव घसीटने की आदत ज़्यादातर होती है ना, तो पाँव को घसीट के मत चलो. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुमने हैंकी को लिया या फिर भूल गए. हैंकी को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, बहुत काम की चीज़ होती है. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, ज़्यादातर बच्चों की क्या आदत होती है कि आपकी पैंट्स है शॉर्ट्स है उसमें पॉकेट्स होते हैं, तो पॉकेट्स में दोनों हाथ डाल के लोग चलते हैं, तो वो आपको नहीं करना है. पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल. फिर से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि पुल योर सॉक्स अप, मतलब मोजे हैं ना, ज़्यादातर कुछ बच्चों की आदत होती है वो नीचे नीचे रोल आउट करके पहनते हैं, रोल अप कर देते हैं मोजे को. तो ये आपको ऐसे नहीं पहनने हैं, ऊपर करके ही पहनने हैं. स्टैंड स्ट्रेट मतलब सीधे चलो, ऐसे झुक के नहीं चलना है. हमेशा आपको कोई मदद कर रहा है, कोई आपका काम करके दे आपको, तो आपको उसे ऑलवेज थैंक यू बोलना चाहिए. डोंट इंटरप्ट, बीच में आपको कभी भी नहीं बोलना है. जब कोई दो लोग बात कर रहे हैं आपको आपकी बात करनी है तो आप बीच में इंटरप्ट मत करो. नो वन थिंक्स यू आर फनी, आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बहुत ही फनी हो. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, एल्बोज है ना वो टेबल पे बच्चे घसीटते हैं कभी, तो ऐसे आपको नहीं रखने हैं. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग,
क्या तुम्हें ये सारी बातों में से कुछ सीखना नहीं चाहिए? कैंट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग? ये सारी चीज़ों को तुम्हें सीखना है, इन सारी चीज़ों में से तुम्हें अच्छी आदतों को सीखना है। तो ये अच्छी आदतें हमारे अंदर आए, और गुड मैनर्स होते हैं वो हमेशा आपको आगे ले जाते हैं। तो ये गुड मैनर्स को सिखाने के लिए ही पेरेंट्स आपको हमेशा बोलते हैं। तो ये जो चिवी है, इट इज़ अबाउट नैग। बच्चों को यही लगता है हमेशा कि पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दे डोंट वांट टू, मतलब आपको डांटना नहीं चाहते, आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहते, रिब्यूक करना नहीं चाहते, पर बच्चे मानते नहीं हैं। तब पेरेंट्स को हमेशा ऐसे टोन में बात करनी पड़ती है ताकि उनमें अच्छी आदतों का डेवलपमेंट हो। So here we are end our poem, very small poem, Chivi. I hope you like and understand all the word meaning. Thank you.